हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड बहुत दिनों से हम वीडियोस में थोड़ी इनकंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं और तनुशियन फैमिली चैनल पे भी बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं आई है। एंड वही मैं आपको आज बताती हूँ। और आज सबसे पहले तो मेरी और हस्बैंड की हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो आप हमें चाहो तो विश कर सकते हो। लेकिन एनिवर्सरी जैसा आज कुछ भी नहीं हुआ है। प्लान हमारे बहुत सारे थे और प्लान चेंज होते रहे और अब मैं इतना एग्जॉस्ट फील कर रही हूँ ना, फिज़िकली और मेंटली, मैं आपको बता नहीं सकती। तो शुरुआत से पहले तो शुरू करते हैं। तनुषी की चल रही हैं छुट्टियाँ, समर वैकेशन चल रहे हैं तनुषी के, और तनुषी ने अपना गुड बेबी बन के सारा होमवर्क फिनिश कर लिया था जितना भी समर वैकेशन का मिला था। और फिर हम गए थे तनुषी की नानी के यहाँ, मेरे मायके, और वहाँ पे हम आई थिंक 8 से 9 दिन रहे होंगे। मतलब सैटरडे गए थे और फिर नेक्स्ट संडे आए थे, तो आप लगा लो कैलकुलेशन। तो पूरा एक हफ्ते के स्ट्रेच में हम रहे। सैटरडे गए और नेक्स्ट वाले संडे वापस आए हैं। और जो संडे में हम नरौरा होके आए थे, गंगा जी नहा के आए थे, उसका व्लॉग मैंने शेयर किया था, छोटा सा जो भी था। और हुआ क्या ना कि उसी दिन जो नरौरा पे हम जिस घाट पे नहा रहे थे, तो जो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी होती है ना, जहाँ से नीचे पानी शुरू होता है, तो पानी के जस्ट ऊपर वाली सीढ़ी पे ना काफ़ी सारी ग्रीन ग्रीन काई जम रही थी। और तनुषी पहले ही पानी में जा चुकी थी नानी के साथ, और मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं बहुत जल्दी से एकदम से पानी में जाने की हड़बड़ी में, और मेरा पैर बहुत बुरी तरह वहाँ फिसला था। 3 चोटें लगी हैं अम्मा। मुझे बहुत सारी चोटें लगी हैं। और उस समय तो सबके सामने ऐसा हो गया कि मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि तनुषी भी रोने लगी थी वहाँ पे, क्योंकि मैं एकदम से फिसली, मैंने इसको पकड़ा और इसको भी शायद पैर में हल्की सी चोट थी, ज़्यादा नहीं लगी इसको तो मैंने पकड़ लिया, लेकिन ये बहुत तेज़ रोने लगी। तो इसको संभालने के चक्कर में मैंने अपनी चोट पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वापसी में आ रहे थे, कार में थे, तब मुझे धीरे धीरे पेन स्टार्ट हुआ। और तब मैंने देखा तो ऐसा लग रहा था कि खरोंचे जैसी आ गई हैं, लेकिन घर आके जब फाइनली देखा, काफ़ी दर्द मेरे बढ़ गया। और थाई वाले बैक थाई पे भी काफ़ी दर्द था, राइट मेरे लेग में लगी है। और काफ़ी खरोंचे हैं, घुटने से नीचे वाला जो पैर होता है वहाँ पे काफ़ी खरोंचे थी मुझे। मैं एकदम ऐसे घिस गई और बैठ गई, मतलब फिसल के ऐसे बैठ गई मैं सीढ़ी पे। तो मेरा जो पूरा पैर है वहाँ से घिस गया, और काफ़ी बड़ा पोर्शन है जिसमें मेरा पूरा नीला पड़ा हुआ है अभी भी। तो और मैंने डुबकियाँ भी लगाई हैं गंगा जी में। हाँ, वो सबने देख लिया होगा गंगा जी के व्लॉग में। तो इस चक्कर में थोड़ा सा मैं दर्द में थी। और उसके बाद में फिर जब आप इतने टाइम के बाद घर आते हो तो घर पूरा अस्त व्यस्त था, तो उसमें थोड़ा सा मैं लग गई, और इस चक्कर में वीडियो अभी नहीं बना पाई हूँ। रोज़ सोचती हूँ आज शूट करूँगी। इवन आज भी मेरा प्लान था कि आज मैं रेडी होंगी अभी शाम को, और फिर मैं एक दो अपनी वीडियो शूट कर लूँगी, और उसके बाद हम कहीं मज़ेदार से डिनर पे जाएंगे। हस्बैंड ने टेबल बुक करी हुई है ITC मौर्या में, वहाँ पे हमारा बुफे डिनर बुकड है। वहाँ पे मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है। फिर हमने डिसाइड किया, हमारी बात हो रही थी, इसका जाने का मन है ये कह रही है। फिर हमारी बात हो रही थी फ़ोन पे। एक्चुअली हस्बैंड को आज ऑफिस जाना पड़ा अर्जेंटली, उन्होंने वैसे छुट्टी ली हुई थी, और पता नहीं अर्जेंट काम आ गया ऐसा कि रात को ही फ़ोन आ गया कि नहीं कल थोड़े टाइम के लिए आ जाओ। और उनका तो ऐसा होता है ना कि थोड़ा टाइम मतलब घंटों का काम। तो सुबह से गए हुए हैं बेचारे वो, मतलब मेरी आँख भी नहीं खुली थी, शाम तक आएंगे मेरी आँख भी नहीं खुली थी, और वो तैयार थे जाने के लिए, ना नाश्ता करके गए ना कुछ। सुबह से गए हुए हैं और अभी शाम के ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं। अब निकले हैं ऑफिस से, रास्ते में आ रहे हैं। तो वही बात हो रही थी कि क्या करें। पहले तो यही था कि वहाँ कैंपिंग भी है, कैफे खाने के लिए, कैफेटेरिया, लेकिन डैडी ने कुछ नहीं खाया। डैडी भी भूखे हैं, और तनुषी ने भी ज़्यादा नहीं, तनुषी ने तो खा लिया। तनुषी के कल की कड़ी चावल रखे थे, और तनुषी की कड़ी बहुत फेवरेट है, तो इसने खा लिया है। मैंने थोड़े से जो चने होते हैं ना वो भिगाए हुए थे, तो मैंने चने की वो चाट जैसी बना के खा ली थी, चाय पी ली थी। उसके बाद फिर मैंने भी कुछ नहीं खाया। अभी मुझे भी भूख लग रही है, हस्बैंड ने तो कुछ नहीं खाया। अभी इंतज़ाम करती हूँ उनका कुछ खाने का। आपको भी दूध देती हूँ और डैडी के लिए भी बनाना है, ठीक है अभी बनाती हूँ, बस बात ख़त्म कर लूँ थोड़ी सी। तो मैं ये बोल रही थी, हाँ, कि पहले हमारा ITC मौर्या में वहाँ बुफे डिनर बुक था। उसके बाद हस्बैंड से बात हुई, मैंने कहा मेरा मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, और मुझे इतना लो सा फील हो रहा है, और मतलब ऐसा मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी हैवी खाने को। तो फिर वो
बोलते हैं कि और क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। तनुषी और मैं एक्चुअली 1-2 दिन पहले बात कर रहे थे कि जब हम शिमला गए थे तो सुखदेव का ढाबा वहाँ रास्ते में पड़ता है, वहाँ रुके थे और हम सोच ही रहे थे कि एक बार और जाएंगे वहाँ पे। और तनुषी तब बहुत छोटी थी और मुझे याद है इसने इमरती खाई थी वहाँ पे फर्स्ट टाइम और उसे इतनी पसंद आई थी कि और खानी है और खानी है। 3 इमरती ये खा गई थी। तो हमारा ऐसी प्लान बन रहा था कि मम्मा चलेंगे कभी वहाँ पे, तो मैंने कहा आज ही चलें, हस्बैंड को बुला, उन्होंने कहा ठीक है अभी वहाँ चलते हैं। अब अभी क्या हुआ ना कि सुबह से इतने सारे कपड़े मैंने प्रेस करे, घर का और काम किया, और जब बारी आई तैयार वैयार होने की तो नहा तो मैं ली हूँ, लेकिन बिल्कुल इतना सा भी मेरा मन नहीं कर रहा तैयार होने का या कुछ भी करने का। और मैंने एकदम बिल्कुल लाइट सी टी शर्ट बस पहन ली है, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी है और ना पता नहीं क्यों मैं बहुत लो और बिल्कुल ड्रेन्ड सा फील कर रही हूँ और मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। खैर अभी हस्बैंड आ जाते हैं, मैं फटाफट से प्रिपेयर कर रही हूँ सैंडविच। आलू भी उबाले थे मैंने साथ में चने के, तो 2 आलू रखे हैं, उसका बना देती हूँ सैंडविच जो बनता है। हम थोड़ा बहुत इवनिंग स्नैक कर लें और मैं कॉफ़ी पीऊँगी, ये दोनों मिल्क पिएंगे। फिर देखते हैं, प्लान बनाते हैं कि करना क्या है डिनर में। हो सकता है घर पे ही कुछ मंगा लें, मेरा तो यही मन कर रहा है घर पे कुछ मंगा लो। सीधी सिंपल सी बात है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर बार आप बड़े बड़े सेलिब्रेशन करो, और मेरा बिल्कुल बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। वो बात अलग है कि हस्बैंड आए और कुछ वो मुझे इनपुट दें तो हो सकता है मेरा मन बन जाए, मूड बदल जाए, आई डोंट नो, देखते हैं, आपको भी दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ और तनुची को भी लग रही है, भूखी लग रही है ना, तू दे देते हैं तनुची को भी भाई। वेलकम। हाय। माय गॉड, आ गए। आरती करी है? हैं? आरती करी थी, हाँ पूजा करी थी ना नाइट से। अरे मैं भी आरती करूँगा, जल्दी जल्दी बिना हाथ जोड़े चला जाता। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। सुबह तो जब ये गए थे तो मैं आधी नींद में थी। हाँ। मैं ऐसे क्या ऐसे थी। देखो मैंने क्या पहना। अरे मैं तैयार नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारा तैयार हूँ मैं, तो बस नॉर्मल ऑफिस पहन के गया था। मैं तो इतना भी तैयार नहीं हूँ जितने आप हो, मैं तो टी शर्ट और लोअर में घूम रही हूँ। ये रहे सैंडविच, और आजकल हमारे घर में ये स्टेपल है, ठंडा दूध रूह अफ़ज़ा डाल के, और ये दोनों के दोनों यही खाते पीते हैं आजकल। नहीं खाते पीते क्यों कह रही हूँ, यही पीते हैं। ठीक है, और मैं बना के लाती हूँ अपनी कॉफ़ी अभी। ठीक है। जा रहे हैं। तो दोस्तों हम सब आराम फरमा रहे हैं, यही सोफे पे पड़ गए हम खा पी के। अरे मेरे बैग की क्या हवा निकाली है। यहाँ हमारी हवा निकली पड़ी है, और ये बैग की हवा तनुषी ने निकाल दी है। इसके बाद तनुषी खुद दिया मार के आई है डैडी के बैग पे। लैपटॉप तो नहीं था इसमें? लैपटॉप ही तो है। और अभी हम कर रहे हैं कि आप बताओ क्या करें, आप बताओ क्या करें, और कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि क्या करें। कहीं घूमने चलते। मैं तो नहीं जाने वाली। कश्मीर वश्मीर। कश्मीर एक दिन में हल्की कोई बात ही नहीं है। कश्मीर घूमने जाने। शुक्र है मालदीव से कश्मीर में तो आई है। चलो दोस्तों, कुछ डिसाइड होता है तो हम आपको तब बताते हैं। कश्मीर नहीं जा रहे पर, अभी ठीक है? पहले हम डिसाइड कर ले। अरे जहाँ पहले जा रहे थे वहाँ चलते हैं जहाँ। सोचते हैं अभी। तो दोस्तों फाइनली डिसाइड हुआ है कि हमारे घर के पास ना एक बहुत अच्छा साउथ इंडियन जगह है, मतलब बहुत अच्छा साउथ इंडियन बनाते हैं। बहुत बड़ा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा उनका कोई नाम नहीं है, ऐसी एक लोकल शॉप है, लेकिन बहुत अच्छा बनाते हैं वो। अब अक्सर वहाँ जाते हैं, तो हमने सोचा है वहीं चलते हैं, सादा सिंपल मज़ेदार टेस्टी सा साउथ इंडियन फूड खा के आते हैं। और तनुषी भी अब डोसा खाती है, तनुषी का फेवरेट है डोसा। तनुषी डोसा खाएगी, डैडी डोसा खाएंगे तनुषी के, और आज तो मैं भी डोसा खाऊंगी। नॉर्मली मैं इडली खाती हूँ। मैं डैडी को कुछ बोलना है, बोलो। और ये है इस बात का सबूत कि हमारी शादी की 8वीं सालगिरह है। ये ठुच रहा है बीच में, 7 साल का बच्चा चुपाचे। हैप्पी एनिवर्सरी। इतनी मम्मा को रात को सोने भी नहीं दिया है।
हाँ जागती रहो। मुझे इतनी तेज नींद आ रही थी 11:30 बजे से, इसके थी मम्मा जागती रहो, डैडी को विश करना है। फिर डैडी को विश कर दिया। ये ऑफिस में थे, इनकी आजकल इवनिंग शिफ्ट है तो थोड़ा 1 बजे तक आ पाते हैं रात को। फिर जब तक डैडी नहीं आएंगे आप जगती रहो जगती रहो जगती रहो। तो जब तक ये आ नहीं गए उसके बाद भी डैडी कुछ मस्ती करते हैं, डैडी कुछ साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। 1:30-2 बजे जाके हम लोग सोए हैं। ये लड़की, और ये सोचो कि अभी ये स्कूल कैसे जाया करेगी, ये इतना लेट सो रही है। आप पता है कितने बजे उठी है ये? उठी भी है ये 11-12 बजे। अब इसका आज से शेड्यूल सेट करते हैं, टाइम से सोएगी, 1 हफ्ते में सेट शेड्यूल पे आएगी। तो चलो हम थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बाय बाय बाय। तो हो गए हैं हम रेडी। मन नहीं था लेकिन हो गए, और हम जा रहे हैं जो मैंने बोला था डोसा प्लेस। जो एवरी टाइम जब भी मैं कुछ बोल रही होती हूँ ये आदमी, ध्यान से देखिए इस आदमी को, ये कुछ ना कुछ खटर पटर चटर बातें। आई रिमेम्बर अभी ना मैं कुछ शूट, और ये बच्चा भी, और ध्यान से देखिए इस लड़की को, ये भी बहुत हल्ला करती है। आई रिमेम्बर अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने ये खुद से मेरे पास आते हैं कि तनुषी और मैं ना बाहर खेल लेते हैं, आप ना अपना शूट कर लो। ये बाहर आ गए हैं, मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया है, मैं शूट कर रही हूँ। ये दोनों जो खेल रहे हैं उसमें इतना चिल्ला रहे हैं, इतना हल्ला मचा रहे हैं। अरे भैया ये कैसा सपोर्ट है कि जब तुम इतना हल्ला मचा रहे हो, इससे चलो तुम लोग जब नहीं होगे तो मैं पीछे से शूट कर लूँगी। तो मैं क्या कह रही थी, मैं भूल ही गई। गोवा में तो ऐसे ही होता है। मैं क्या हुआ था गोवा में? जब आप कुछ व्लॉग बना रहे थे तो वो तो तुम हमेशा का है, इन लोग का हमेशा का। हाँ, मैं ये कह रही थी कि हम फिर वो डोसा वाली जगह पे ही जा रहे हैं डोसा खाने, और हम ये भी सोच रहे थे कि कोई मूवी देख ली जाए, तो मूवी कोई ढंग की लगी नहीं है। आदि पुरुष पहले तो हमारा बहुत मन था देखने का, लेकिन जैसे रिव्यूज़ आ रहे हैं तो अभी मन पूरी तरीके से हट गया है। अगर आप लोगों ने देखी है आदि पुरुष तो अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसे बाकी लोग दे रहे हैं उससे तो लग रहा है कि वर्थ नहीं है देखना, तो वो तो हम नहीं देख रहे हैं फ़िलहाल। तो बस खा पी के आते हैं वापस। और जहाँ तक बात रही केक की, तो क्या हम केक कट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, और मन करेगा तो शायद पेस्ट्री खा लें, क्योंकि आने वाला है मेरा बर्थडे, तो शायद मेरे बर्थडे पे केक कट करें। चलो फिर चले। हाँ चलो फिर। चलो, मेरे को ना इतने बालों से अपने नफरत हो रही है। अभी थोड़ा एसी चलाया है। बाल कर्ली हो रहे हैं। हाँ, अजीब से हो गए हैं मेरे बाल, आधे करली आधे अजीब से, मतलब पता ही नहीं चल रहा है क्या करूँ मैं। ये देखो मेरे बाल ना कभी करली नहीं थे, पता नहीं कैसे ये करली करली से हो जाते हैं। वो 1-2 बार मैंने घर पे वो आयरन रॉड से कर्ल किए थे और ये खुले ही नहीं है तब से। कल जब भी मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ उसके बाद इतने कर्ल से हो जाते हैं, और वो फिर स्ट्रेटनर करने में या पूरे अच्छे से कर्ल करने में इतना टाइम जाता है। हाँ बोलो, आप भी बोलो। मेरे तो बाल पूरे कल रहे हैं और मुझे कर्ली हेयर पसंद है। आपके हेयर स्ट्रेट हैं। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ठीक से बताओ तनुषी। तनुषी के हेयर एक्चुअली स्ट्रेट है, और ये तनुषी ने ना चोटी बनाई हुई थी पूरी, उसके बाद भी हल्के हल्के से कर्ली हुए हैं, तो भी इसके ना स्ट्रेट के स्ट्रेट ही रह जाते हैं। और तनुषी को फिर भी चाहिए करली हेयर। ये होता है ना कि जिनके स्ट्रेट होते हैं उन्हें कर्ली चाहिए, जिनके कर्ली हैं उनको नॉर्मल चाहिए, और मेरे तो पता नहीं क्या ही अजीब से हेयर हो गए हैं। सोच रही हूँ दोबारा से स्ट्रेट करा लूँ, रिबॉन्डिंग जैसे पहले कराई थी, लेकिन उससे ना बहुत हेयर डैमेज हो जाते हैं, बहुत हेयर फॉल होता है, इसलिए मन नहीं कर रहा। खैर ये सब फालतू की बातें छोड़ते हैं, अभी हम बाहर चलते हैं। ये दोनों वेट कर रहे हैं। चलो अभी चलते हैं डोसा खाने।
तो हमने लिए 2 डोसे और हम तीनों का ही पेट उसमें भर गया। फिर कोल्ड ड्रिंक में तनुषी ने ली फैंटा और हमने ली लिम्का, क्योंकि भैया के पास ब्लैक वाली थी नहीं। फिर हम गए हल्दीराम थोड़ा सा मुँह मीठा करने के लिए और तनुषी ने ली वहाँ पे पेस्ट्री। ये थी बेल्जियम डार्क चॉकलेट पेस्ट्री और मैंने ली अपने लिए रस मलाई और तनुषी के डैडी की फेवरेट है चॉकलेट बर्फ़ी, तो उन्होंने अपने लिए चॉकलेट बर्फ़ी पैक कराई। किसका ज़्यादा यम्मी है? सब थकने से मिलाकर मेरा टेस्ट करें। अरे मम्मी, टेस्ट तो अब आया। ये भी अब मेरा खा के देखोगी? मुँह थोड़ा मीठा हो गया, कोई दिन कितनी फुटेज खाती है तुषी, कितनी फुटेज खाती है। खाया ही नहीं है तो ये छोड़ दो। नकली मास्टर शेफ। इसके अंदर ही है। तनुषी का खाओ। वैसे ये डार्क चॉकलेट आपको कड़वा कड़वा नहीं लगा? मुझे तो कड़वी कड़वी लग रही है। मुझे तो कड़वी कड़वी लगी है। तो फ्रेंड्स हम अपने घर आ गए हैं और अभी बज रहे हैं रात के 10 और अभी हमारा सोने का कोई विचार नहीं है और अभी हम बैठ के कुछ लगा के देखेंगे कोई सीरीज़ या कोई मूवी अपने टीवी पे और आप लोगों से हम अभी विदा लेते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। तो सब लोगों को गुड नाइट और हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, पसंद आता है तो बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।